मोदी कैबिनेट में सबसे ज़्यादा आलोचना, सबसे ज़्यादा गालियां झेल चुकी कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आज देश भर से तालियां बजने लगी। मोदी जी ने भी उनकी भर भर के तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पीपल्स बजट बनाया है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए बजट के अनुसार 12 लाख की आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि 12 लाख पर कोई कर नहीं होता। इस नई कर व्यवस्था के तहत छूट के बाद अगर आपकी आय 12,75,000 के डिडक्शन से ऊपर 1 रुपये भी हुई तो आपको सभी स्लैब रेट के अनुसार आयकर का भुगतान करना होगा। वो सारे स्लैब रेट इस प्रकार के हैं। हालांकि 12 लाख की कमाई करने वाली बड़ी आबादी को इससे राहत मिली है, लेकिन सवाल है कि आखिर औदार्य इतना भी निर्मला जी की तरफ से क्यों आ रहा है। 2024 के इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 करोड़ लोग कर भरने की आयु में आते हैं। यही भारत में 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार 8 करोड़ लोगों ने ही सिर्फ इनकम टैक्स की फाइल भरी थी। इनमें भी 4 करोड़ यानी लगभग आधे लोग पर ही टैक्स लगता है। ऐसे में देश का आयकर का सारा बोझ 4% आबादी पर पड़ा रहता है। ये आबादी इतनी पिस चुकी है कि इसे महंगी शिक्षा, महंगे स्वास्थ्य के बाद भी अत्यधिक कर से गुजरना पड़ता है। वहीं अब इनमें भी 12 लाख से अधिक आय वाले लोगों पर ही आयकर का बोझा होगा, लेकिन पिछली टैक्स रेजिम की तुलना में ये काफ़ी कम बोझा होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस औदार्य के पीछे का कारण ग्रोथ रेट की मशीन का धीमा होना है। भारत में पिछले 50 वर्षों से भी कम घरेलू बचत इस वर्ष देखी गई है। इस साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का अनुमान था वो 7 से 8% के बीच का था, जबकि असल में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हुई वो 6.3% से 6.8% के बीच दिख रही। लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी लोगों के खर्च भी बढ़ नहीं रहे। खासकर जो एफएमसीजी कंपनियां भारत में हैं उन्हें घटते कंजम्पशन रेट से काफ़ी डर लग रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत में वेतनभोगी अच्छी कमाई करने वाले ये लोग सेविंग्स नहीं कर रहे या फिर खर्चे नहीं कर रहे तो इनका पैसा गायब कहाँ हो रहा है। इसका जवाब है महंगी शिक्षा और महंगे अस्पताल। दोस्तों, ये जो कंजम्पशन पर लगातार गिरावट भारतीय मार्केट की दिख रही है, ये भारतीय मार्केट की शक्ति को धुंधला कर रही है। इसी कारण से इस वित्त वर्ष में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले 5 सालों के मुकाबले इस साल सबसे कम आई है। इन्हीं सब कारणों को समझते हुए निर्मला जी ने भारतीयों से कहा, पैसे रखो, ऐश करो, एफडी बनाओ, सेविंग्स अकाउंट खोलो, इंश्योरेंस खरीदो। वैसे भी जो 4 करोड़ लोग आयकर भरने वाले थे अब वो भी काफ़ी राहत पाने वाले हैं। इस सब में हमें वित्त मंत्री और उनकी टीम की तारीफ ज़रूर करनी होगी। उन्होंने इस साल का फिस्कल डेफिसिट जो 4.9% था उसे 4.8% तक ही रहने दिया। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार के फिस्कल डेफिसिट के डिसिप्लिन और मॉनेटरी पॉलिसी के डिसिप्लिन की हम बात करें तो इनकी हमें ज़रूर तारीफ करनी होगी। इसी वजह से महंगाई में भी काफ़ी राहत मिल रही है। अभी महंगाई का रेट भी 5.22% है। खैर, आज के लिए निर्मला जी की तारीफ के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई बात के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।